नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हम यहाँ पे पढ़ने आते मैं दोस्तों फिलहाल हमारा टॉपिक चला हुआ है मिश्रण। इसमें दोस्तों हमने एक वीडियो इसकी बना ली है और दोस्तों उसमें हमने क्या पढ़ा, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा की, इसके सभी एग्जाम्पल कर लिए और कुछ क्वेश्चन भी एक्सरसाइज से किए थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों उसी से आगे बढ़ते हैं आज, और आज का पहला सवाल ये रहा। आज की क्लास शुरू करते हैं सवाल से। दोस्तों देखिए, जैसे कि हमें कुछ पता लगी गया है आइडिया कि यहाँ पे क्या होता है कि दो भाव दिए जाते हैं ना, एक सस्ता और एक क्या महंगा, और एक औसत भाव होता है जिसे हम क्या करते हैं बीच में लिख देते हैं और उन्हें आपस में घटा करके हम एक अनुपात प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार से चीज़ें शुरू हो रही हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी क्रम में यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों, कहा गया है कि 9.30 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाले गेहूं एक दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ 8.7 के अनुपात में मिलाए गए हैं। यदि मिश्रण का औसत मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9.3 रुपये एक गेहूं का मूल्य बताया और दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य हमें नहीं बताया। लेकिन दोस्तों जैसे ही यहाँ पे इन्होंने कहा मिश्रण का औसत मूल्य कितना है 10 रुपये, तो दोस्तों औसत मूल्य आप कहाँ लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे, है ना। तो अगर ये वाला मूल्य कितना है 9.30 है, जो कि इससे कम है, यानी कि दोस्तों एक इससे कम है तो एक इससे ज़्यादा होता है। औसत का मतलब है बीच में, एक से कम और एक से ज़्यादा। तो दोस्तों इससे क्या ही ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे 9.30 लिखूँ तो दोस्तों ये सस्ते गेहूँ की कीमत हुई, है ना। ये निश्चित रूप से किसकी कीमत है दोस्तों, सस्ते गेहूँ की, क्योंकि औसत से एक रेट क्या होता है दोस्तों, है ना, कम, तो एक क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा। तो दोस्तों जो महंगे गेहूं हैं उनकी कीमत हमें यहाँ पे बतानी है। लेकिन दोस्तों वही हमें यहाँ पे क्या करना, मतलब बतानी है। तो औसत बता दी है और औसत के बाद दोस्तों यहाँ से घटा करके जो अनुपात आता था वो यहाँ पे दे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट आप अच्छे से समझ लीजिए कि दोस्तों बताया गया कि 9.3 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ, तो हमने यहाँ पे लिखा है ऐसे। और उसके बाद दोस्तों गेहूं के साथ 8:7 मिलाए, तो अनुपात बता दिए हैं उनकी मात्राओं का कितना, 8:7, जो कि फाइनली हमारे आखिर में आया करते वो इस सवाल में दिए हैं। और दोस्तों अनुपात में मिलाए गए हैं। यदि मिश्रण का औसत मूल्य यहाँ लिखते हैं हम दोस्तों 10 रुपये, तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य जो यहाँ पे दोस्तों हमें बताना है। हम ये दोस्तों इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन में ही हमने चर्चा की थी कि भाई औसत जो होगा एक से तो क्या होगा ज़्यादा और एक से क्या होगा दोस्तों, है ना, कम होगा। तो अगर औसत इससे ज़्यादा है तो इससे क्या होगा दोस्तों, कम। तो ये अगर सस्ते हैं ये महंगे हैं दोस्तों, है ना, इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको बात क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, हमने ये 8:7 कैसे प्राप्त करते हैं भाई, 10 में से ये घटा करके ये जो भी आया होगा उसे कैलकुलेट करके ये 7 आया है। फिलहाल अगर हम समझें कि भाई 10 में से, है ना, ये घटाएं, 10 में से कितना 9.30 घटाएं दोस्तों, तो किस तरीके से घटाएंगे बताइए। चलिए 9.30 हम घटा लेते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों कितना आएगा 0.07 या 0.70, इस तरीके से आप इसे कह सकते हैं। तो ये वैल्यू दोस्तों इसके बराबर है। तो दोस्तों निश्चित रूप से जो 8 है वो किसके बराबर रहा होगा, 0.80 के। क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि भाई अगर 7.70 के बराबर है तो 8.80, ताकि देखिए दोस्तों क्या रहा होगा, वो 0.70 रहा होगा और ये 0.80 रहा होगा। दोस्तों शुरुआत की जीरो आप लगाई या ना लगाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यही बात दोस्तों बाद में भी लागू होती है कि यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। खैर दोस्तों चलिए, ये तो पॉइंट वाली बात हुई, कैसे भी आप चाहें तो ये 0 से 0 हटा लीजिए। अब बताइए दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, और इस तरीके से ये अनुपात कितना बना होगा दोस्तों, 8:7। तो दोस्तों चाहें तो आप ये 0 लगा के रखें या दोस्तों हटा के रखें। तो जैसे 0 लगी भी थी तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, पॉइंट से पॉइंट, 2 पॉइंट यहाँ 2 पॉइंट यहाँ कट गए, और दोस्तों अब 0 से 0 काट के कितना बच रहा, 8:7। तो इसलिए दोस्तों मैंने कहा कि भाई 7 अगर किसके बराबर है, यहाँ से 10 और इसके अंतर, है ना, 0.70 के बराबर है, तो 8.80 के बराबर होगा। क्या आपको ये बात क्लियर है कि भाई इतनी बात समझ में आई। तो दोस्तों अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई, अब बताओ दोस्तों इनका अंतर क्या रहना चाहिए, रहना चाह भाई हमें इनका अंतर ये रहा, ठीक है, तो 7.70 के बराबर। तो इससे हमने समझा कि भाई 8.0 रहना चाहिए, और जो कि इसका और इसका अंतर है, और अंतर यानी कि इसमें से इसे घटा के ही आया होगा दोस्तों, है ना, क्योंकि ये तो बड़ा है। तो दोस्तों अगर ये वापस प्राप्त करना हो तो इसमें इसे क्या कर दो, आप जोड़ दीजिए। भाई यहाँ पे कितना रहेगा, महंगा है ना, 10 से ज़्यादा रहेगा, तो 10 में इतना क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 में अगर आप 0.80 जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये 10.80। तो निश्चित रूप से महंगे वाले गेहूं की जो कीमत है दोस्तों वो कितनी रही, 10.80। तो देखिए दोस्तों बड़ा ही सरल था भाई, इनका अंतर हमने इस अनुपात के बराबर रख लिया,
इस अनुपात से हमने दोस्तों इसका आइडिया लिया और इस अनुपात को हमने पहले ही समझ लिया था ये क्या है, महंगा रहेगा क्योंकि इधर सस्ता है। तो दोस्तों महंगे की में क्या करना पड़ेगा, घटा के तो सस्ता आता, जोड़ के क्या है दोस्तों महंगा। तो इस औसत में इसको जोड़ के ये आपका रेट आप यहाँ पे दोस्तों आ चुका है। दोस्तों आप चाहते तो इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते थे कि भाई इधर कितना दोस्तों 9.30 और यहाँ की वैल्यू रेट को आप x की मदद से भी लिख सकते थे दोस्तों। तो उस अवस्था में आपने औसत यहाँ 10 लिखा होता और दोस्तों 10 में से x घटा कर या x में से 10 घटा कर कैसे पता लगता दोस्तों कि भाई यहाँ अगर 10 में से घट रहा है यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये निश्चित रूप से ये बड़ा है, तो x माइनस 10 लिखते हैं आप दोस्तों, ये अनुपात आता। और इधर यहाँ पे इसे घटा के दोस्तों वही 0.70 आता और ये अनुपात दिए हुए अनुपात यानी कि 8:7 के दोस्तों क्या हो जाता, बराबर हो जाता। और तब भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते दोस्तों, कैसे दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं बीच बीच वालों की गुना बाहर बाहर वालों की गुना, कि भाई 7 गुना x माइनस 10 बराबर दोस्तों कितना, ये 8 गुना 0.70 दोस्तों, पॉइंट हटा के दोस्तों कितना आ गया 0। अब बताइए दोस्तों, अच्छा 0 से 0 काट दो, 7 से क्या काट दो दोस्तों 7, ठीक। अब बताइए x माइनस 10 बराबर कितना बचा है दोस्तों, यहाँ पे 8/10 कितना लिख सकते हैं आपसे 0.8 और ये 10 उधर जाकर ऐड हो जाता, तो 10 और 0.8 जुड़ जाता दोस्तों, तो कितना आ जाता है 10.8, जिसे आप 10.80 भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप x की सहायता से लिखते तो दोस्तों पहले ये x के टर्म में ये निकालते अनुपात और इस दिए जो आपने निकाला अनुपात को इस दिए गए अनुपात के बराबर रख करके दोस्तों कैलकुलेशन करके तब भी माना जाता। लेकिन ये बड़ा सरल था दोस्तों कि इनका अंतर अगर ये 0.70 है इसका मतलब 7 अनुपात इसके बराबर, और अगर 7.70 के बराबर है तो 8 निश्चित रूप से 80 होगा, और इधर क्योंकि महंगा होगा दोस्तों क्योंकि इधर सस्ता था तो उससे जोड़ते ही हमारा आंसर बड़ी आसानी से यहाँ आ रहा था बिना x की सहायता के। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। और बढ़ेंगे अब अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए बहुत ही साधारण सा सवाल है दोस्तों, पानी को स्प्रिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का क्या हो दोस्तों लाभ हो। तो देखिए दोस्तों बड़ी ही सरल सी बात है, किसी भी ऐसे सवाल में जिसमें आपको केवल लाभ बताया दोस्तों, और लाभ कब दोस्तों कि आपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया है, जितने में आपने खरीदा है अगर आपने उतने में ही बेच दिए है किसी चीज़ को, तो जो भी लाभ होगा वो केवल और केवल किसकी वजह से होगा दोस्तों, पानी के। तो दोस्तों बिना एलिगेशन मेथड यानी कि मिश्रण विधि के बिना ही आप इसको सीधे सीधे कर सकते हैं। दोस्तों क्या पूछ रहा है ये, पानी और स्प्रिट है ना किस अनुपात में मिला है, तो पानी और स्प्रिट। तो देखिए दोस्तों अगर स्प्रिट अपने आप में 100% है तो दोस्तों उसका जो लाभ है ना वो केवल और केवल किसकी वजह से है, पानी की वजह से। तो जो पानी का अनुपात है दोस्तों वो इस लाभ से ही आ जाएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा। एक पिछले जो वीडियो है दोस्तों उसमें हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों को करके भी बताया कि किस तरीके से मैंने पूरा एलिगेशन लगाया और उसके बाद केवल लाभ रख कर दोस्तों ये अनुपात हमने निकाल दिया था। तो उम्मीद है दोस्तों उसकी वजह से आपको ये चीज़ बड़ी अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों फिर से मैं अपनी बात को दोहरा देता हूँ कि अगर आपने उतने पे ही खरीदा और उतने में ही बेच दिया और आपका जो लाभ है वो केवल किसकी वजह से होगा, तब पानी की वजह से, क्योंकि दोस्तों आपने क्या करा है इसमें पानी ऐड किया है। क्योंकि अगर आपने 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 10 में बेच रहे हैं तो उस पर तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये जो लाभ है उसका कारण केवल और केवल क्या है दोस्तों, पानी है। तो जितना प्रतिशत दोस्तों क्या है लाभ है वही पानी का हिस्सा बनेगा। तो देखिए दोस्तों ये 100 हो गया और ये 20 हो गया, 100 पे 20%, 20% का मतलब क्या है, कोई चीज़ 100 है तो उस पर 20 का लाभ। तो दोस्तों देखिए आप ये प्रतिशत काट दीजिए और 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, तो पानी का और स्प्रिट का जो अनुपात रहेगा दोस्तों वहाँ पे कितना रहेगा, 1:5। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैं एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में, तो देखिए इससे भी करते हैं अच्छे से। 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात दोस्तों कितना है। यहाँ पे देखिए ए में तो बताया दोस्तों 4:3, किस किस का मिश्रण है दोस्तों, दूध का और पानी का, ठीक है। और बी में क्या बताया दोस्तों, 2:3, दूध और पानी का अनुपात, ये बता दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो इन दोनों बर्तनों में से मिश्रण को किस अनुपात में मिलाकर बर्तन सी में डालें कि इसमें बने मिश्रण आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो मतलब समझिए दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है ये सी, ठीक है दोस्तों, इधर एक बर्तन है दोस्तों आपके पास ए, है ना, इधर एक बर्तन मान लीजिए दोस्तों आपके पास है बी मान लीजिए दोस्तों। इस वाले ए में जो दूध है उस और पानी है उसका अनुपात दिया है, इसमें दूध और पानी मिला रखा आपने, मतलब सवाल में दोस्तों 4:3। और बी में दोस्तों कितना, वही दूध और पानी का अनुपात 2:3। और इन्हें जब आप इस बर्तन में डाल दोगे दोस्तों तो क्या कह रही है,
किस अनुपात में मिलाकर बर्तन सी में डालें कि इसमें बने मिश्रण का आधा दूध और आधा पानी हो। मतलब इसके तो कितने लीटर है ना दोस्तों, इसका कितना हिस्सा और इसका कितना हिस्सा डालें, इसमें आधा तो दूध और आधा पानी हो जाए। किस हिसाब से, मतलब दोस्तों दूध भी आधा और पानी भी आधा। आधे को कैसे लिखे हैं दोस्तों, 1/2, 1/2। और अगर इसका 2 भी काट दो अनुपात में, तो ऐसा कर सकें दोस्तों, तो क्या बैठ रहा है अनुपात, 1:1। तो अगर आधा दूध और आधा पानी होगा दोस्तों, अनुपात भी क्या बैठेगा इसमें, 1:1। तो दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, क्या सवाल में समझ में आ गया। हमने उदाहरण में भी समझने का प्रयास किया था कि भाई 2 बर्तन ए तथा बी दूध और पानी का अनुपात है। ए में दोस्तों इस तरीके से 4:3 और बी में दोस्तों कितना 2:3 दिया है। तो दोनों बर्तनों में से मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए, इसमें से कितना हिस्सा ले, इसमें से कितना हिस्सा ले दोस्तों, है ना। जैसे ये दिए हैं बराबर बराबर ले, 1 लीटर उसका 1 लीटर उसका, तो आधा आधा पानी हो जाएगा। या फिर 1:3, इसका 1 ले उसका 3 लीटर, तब ऐसा होगा। या दोस्तों 1:2, इसका 1 और उसका 2 ले, तब ऐसा होगा। या दोस्तों 7:5, इसके 7 यूनिट और उसके 5 यूनिट ले, तब ऐसा होगा, आधा दूध और आधा पानी। तो तरीका क्या है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को दोस्तों हमने कहा है या तो आप दूध पे कर लीजिए, पानी पे। और एग्जाम्पल में दोस्तों दोनों पे ही मैंने आपको करके बताया था कि भाई ए में अगर मैं दूध की बात करूँ तो दोस्तों ए पे मैं केवल 4 दूध नहीं कह सकता दोस्तों, 4 और टोटल कितना है 7 है। यानी कि 7 अगर यूनिट टोटल है इसमें, तो उसमें से 4 हिस्से किसके हैं, दूध के हैं। यानी कि पहले ए में दोस्तों 4/7 हिस्से क्या है, दूध है आपका। बी पे चले जाइए दोस्तों, ये कितना है 2:3। तो अगर दूध की बात करें, केवल दूध की दोस्तों, दूध और अनुपात पानी है ना ये, तो अगर दूध की बात यहाँ पे करें दोस्तों, बताओ कितना होगा, 2 नहीं कहा जा सकता, फिर कितने में से 5 में, 2 और 3 5 दोस्तों। यानी कि यहाँ पे 2/5 भाग दूध के हैं। तो दोस्तों 2/5 भाग आप यहाँ लिख दीजिए इस तरीके से। अब देखिए आधा दूध होना आधा पानी, तो दोस्तों उस हिसाब से 2 काट के अनुपात 1:1 आया। तो अगर इसके बात करें, इसमें दूध कितना है दोस्तों, कितना हुआ 1 और टोटल कितना दोस्तों 2, तो 1/2। तो दोस्तों 4:3 में दूध का हिस्सा कितना है 4/7। और दोस्तों यहाँ 2:3 में कितना है 2 बटे जोड़ के दोस्तों बटे में 5, और यहाँ पे दोस्तों 1/2। तो दोस्तों ए में ये, बी में, और इनका मिश्रण जो सी है उसमें कितना दोस्तों 1/2। और बस दोस्तों जैसे आप इन्हें क्रॉस घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से। तो 1/2 में से दोस्तों क्या घटाना है 2/5। तो दोस्तों यहाँ 1/2 अगर रखा तो इधर पीछे रख लेंगे, 4/7 माइनस 1/2, और यहाँ से जो अनुपात आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 दोस्तों, इधर 7 दूनी 14, 2 चौक 8 और 7 एकम 7। तो देखिए दोस्तों कितना बचा, 5 में से 4 गए, कितने बचेंगे दोस्तों। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। बताइए दोस्तों कितने बचेंगे, ए अनुपात बी आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। 5 में 4 गए कितना दोस्तों 1/10। और दोस्तों यहाँ पे कितने बचेंगे 1/14। और दोस्तों आप इसे इधर भेज सकते हैं, इसे इधर, तो कितना दोस्तों 14:10 हो गया, है ना। 14 एकम 14 और 10 एकम 10 क्रॉस कर दिया आपने। अब ये 2 से कट रहे हैं, काट दीजिए, 2 7 14, 2 5 10। तो इसका मतलब दोस्तों ए का कितना 7 यूनिट और बी के कितने 5 यूनिट। अगर आप इस तरीके से मिला दें, इसके 7 यूनिट और इसके 5 यूनिट आपस में मिला दें, तो आधा दूध और आधा पानी हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है दोस्तों, डी। कितना अच्छा सवाल था दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ेंगे अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी थी दोस्तों। ये उसका कुछ भाग उसने 8% के लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेच दिया। यदि सारी चीनी पर उसे 14% लाभ हो तो दोस्तों बताना है, तो 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। तो हमारे पास दोस्तों 2 लाभ है यहाँ पे। पहला लाभ है दोस्तों कितना 8% का। तो एक तो लाभ दोस्तों ये हो गया, और शेष दोस्तों दूसरा लाभ कितने पे बेची उसने 18% पे। तो उसने चीनी को दोस्तों 2 स्थान में बांट लिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, और पहले हिस्से को उसने 8% के लाभ पर बेच दिया और दूसरे हिस्से को उसने 18%। और जब टोटल 1000 पे दोस्तों उसने हिसाब लगाया तो सारी चीनी 1000 पे उसे 14% का लाभ हुआ। तो दोस्तों ये हम कहाँ लिख देंगे, तो औसत हो गया, एक प्रकार से औसत लाभ है इनका। तो दोस्तों यहाँ लिख दे बीच में। अब बताइए दोस्तों क्या करते हैं, क्रॉस घटाते हैं कि भाई 18 में से 4 गए तो कितने बचे दोस्तों 4, और 14 में से 8 गए तो कितना दोस्तों 6, और 2 दूनी 4, 2 3 6। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई दोस्तों। क्रॉस घटा दिए, 18 में से 14 घटा दिए और 14 में से 8 घटा दिए, इस तरीके से। क्लियर है दोस्तों, 2:3 आया। ये किसका आया, पहले हिस्से का और दूसरे हिस्से का दोस्तों ये अनुपात आ गया। तो दोस्तों जैसे उसने कहा 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, तो जो 8% वाला लाभ है दोस्तों उसका हिस्सा 2 आया। कितने में से दोस्तों, टोटल कितना है अनुपातिक योग 2 और 3 5, वो बटे में रख दिया। और दोस्तों कितनी चीनी में से 1000 चीनी, यानी कि कुल चीनी जो है वो दोस्तों यहाँ गुणा में लिख दीजिए। अब बताओ दोस्तों
5 दूनी 10 और 200 गुणा 2 400, यानी कि 400 किलो चीनी तो दोस्तों उसने बेची थी कितने पे? 8% लाभ पे। और दोस्तों अगर 18% दूसरे लाभ की पूछता तो दोस्तों निश्चित रूप से कितनी आती है? 1000 में से 4000 घटा दो 600 आती। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। क्या आंसर हुआ दोस्तों इसका? ए ऑप्शन। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा। एक थैली में 10 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 150 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 24 रुपये है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों हमें बतानी है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से आप इसमें एलिगेशन लगाएंगे। देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे आपको 10 पैसे के और 25 पैसे के यानी कि 2 प्रकार के सिक्के बताए। तो पहले प्रकार के सिक्के दोस्तों, तो पहले प्रकार के सिक्के हैं 10 पैसे के दोस्तों, किसके? 10 पैसे। और दोस्तों एक दूसरे प्रकार के सिक्के हैं जो कितने के हैं? 25 प्रकार के। तो दूसरे सिक्के कौन से हैं दोस्तों? 25 पैसे वाले। तो आप वो यहाँ पे लिख लीजिए इस तरीके से। तो दोस्तों इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अगर एक प्रकार के 10 पैसे हैं और एक के 25 है, अब हमें चाहिए दोस्तों इनका औसत मूल्य। वो कैसा आएगा दोस्तों? देखिए क्या कहा, 10 पैसे 25 पैसे कुल 150 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य कितना है दोस्तों? 24 रुपये। 150 सिक्के जिनका कुल मूल्य दोस्तों कितना बताया इन्होंने? 24 रुपये बताया है, 24 रुपये। और हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि भाई 1 रुपये में हो 100 पैसे। कितने? 100 पैसे दोस्तों। समझ पा रहे हैं कुछ? कि यहाँ पे हमें 10 पैसे का एक सिक्का बताया, एक दूसरा 25 पैसे का सिक्का बताया दोस्तों। तो अगर इन्हें दोनों को मिला करके है ना दोस्तों क्या बैठ रहे हैं? 24 रुपये बैठ रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं दोस्तों ना हमारे पे 10 का पैसा हो ना 25 का पैसा हो, एक सिक्का आखिर कितने रुपए का हो, तो टोटल 24 ही बैठे हैं। तो दोस्तों 150 सिक्के हैं और कुल बैठे 24 रुपये। इन 24 को दोस्तों 100 से गुणा करके कितने होंगे? 2400 पैसे हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 2400 पैसे। और उससे अगर 150 तक क्या कर दिया जा? भाग कर दिया जाए दोस्तों। तो एक सिक्के की औसत कीमत आ जाएगी दोस्तों, एक सिक्के की औसत कीमत। तो देखिए दोस्तों 150 सिक्के कितने के? मतलब 24 रुपये के हो गए। और हमें जैसे कि बात की कि 1 रुपया 100 पैसे का है, तो 24 कितने हो गए दोस्तों? 2400 पैसे के हो गए 24 रुपये। और कितने? 150 सिक्के। तो देखिए आप सोचिए दोस्तों कि भाई 150 सिक्के हैं और 2400 पैसे बैठे, तो अगर एक सिक्का हम यहाँ से औसत कीमत निकालना चाहें एक सिक्के की दोस्तों, वो कितनी बैठेगी? 2400 को आप 150 से भाग कर दो। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 गई, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 40 और 16 × 48। तो दोस्तों 16 पैसे का एक औसत सिक्का बैठा कि भाई ना तो 10 पैसे के हो ना हो 25 पैसे का। अगर 16 पैसे का एक सिक्का हो तो 150 सिक्कों में दोस्तों 24 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों हकीकत में तो 10 और 25 के हैं। तो जो औसत पैसे का सिक्का आया दोस्तों वो 16 में यहाँ लिख देंगे। उसके बाद एलिगेशन आपको पता ही है भाई, 25 में से घटाया 16 कितना आ गया दोस्तों? 9। और 16 में से घटाए 10 तो कितना आ गया दोस्तों? 6। अब 3 × 9 और 3 दूनी कितना दोस्तों? 6। तो अनुपात कितना है? 3:2। जैसे इन्होंने पूछा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो देखो दोस्तों 10 पैसों का अनुपात कितना है? 3। बटे में क्या लिख रहा है? अनुपात को जोड़ के 3 और 2 5 और गुणा में टोटल सिक्के कितने थे दोस्तों? 150। और तो देखिए अब 5 × 15 दोस्तों, 30 × 90। तो दोस्तों ये वाले तरीके से हमने क्या पता करा? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि ऐसे सवाल में हमने आपको एक दूसरा मेथड भी पहले वाले की लेसनों में बताया हुआ है, जैसे अनुपात समानुपात गया, या दोस्तों मुर्गे और एक गाय वाला सवाल आता है, उसमें एक तरीका बताया। हमने चाल समय दूरी के भी 1-2 टाइप के क्वेश्चन में लगाया है। तो वो सवाल दोस्तों यहाँ पे फिर से लग जाएगा। अनुपात समानुपात में तो बहुत बार लगाया है, कि है ना, बिल्कुल लगाया है। वो हमने टॉपिक डिटेल में पढ़ा था और वहाँ पे बहुत सारे इस प्रकार के सवाल आए। तो उस तरीके से देखिए दोस्तों, तो कुल मिला के दोस्तों इस लेसन में इस सवाल को करके हमें ये पता लगा कि यहाँ पे एलिगेशन भी लग जाता है, और वो तरीका जो हमने अनुपात समानुपात में समझा था उससे भी ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। दोस्तों उसमें क्या करते हैं कि भाई 10 पैसे और 25 पैसे के 2 प्रकार के सिक्के हुए। एक दोस्तों किस प्रकार, कितने? 10 पैसे का, और एक कितना दोस्तों? 25 पैसे का। ये 2 प्रकार के क्या हुए दोस्तों? सिक्के। अब दोस्तों फिर उसके बाद कुल सिक्के बता रखे थे 150 और कुल रुपए बता रखे थे दोस्तों कितने? 24 रुपये। तो देखिए दोस्तों हमने आपको ये बताया कि भाई जो भी पूछे आपसे इस वाले मेथड में दोस्तों बात क्या करते हैं हम कि जिस पैसे, जैसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी, तो आपको मान लेना ये है कि भाई एक तो थे 10 पैसे वाले सिक्के, एक थे 25 वाले। 10 पैसों की संख्या पूछी तो आप मान लीजिए कि सभी के सभी सिक्के आपके पास कितने थे? 25 पैसे वाले। तो 25 पैसे के अगर आप पे प्रत्येक सिक्का था तो कितने सिक्के थे? 150 सिक्के।
तो आप 150 की उसमें गुणा कर दो। इस तरीके से दोस्तों देखिए 0 है ना, और इनकी गुणा करिए 25 पंजे 125, 25 से कम 25 37। दोस्तों 3750 पैसे होते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तव में कितने हैं 24 रुपये है। और 24 रुपये को दोस्तों मैंने यहाँ 2400 पैसे में बदल के आपको बताया था, यानी कि 24 रुपये अर्थात 2400 पैसे। तो दोस्तों इनका क्या कर लीजिए, अंतर ले लीजिए। ध्यान से समझ रहे हैं आप। जिस पैसे की संख्या आपसे पूछी गई, मान लीजिए कि सभी सिक्के उससे दूसरे प्रकार के हैं, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई, तो आप मान लीजिए सभी सिक्के 25 पैसे के हैं। तो 25 पैसे के अगर 150 सिक्के होते आपके पास वास्तव में, तो आपके पास 3750 पैसे होते, लेकिन है कितने 24 रुपये, अर्थात कितने दोस्तों 2400 पैसे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। इस तरीके से तो इन पैसों का आप अंतर ले लीजिए दोस्तों। देखिए 0 5, यहाँ पे कितना 3 और 1, 1350 पैसे आपके पास अतिरिक्त हो जाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपने सभी 10 वालों को भी 25 का मान लिया था दोस्तों। कितना बढ़ के, इनके अंतर को देखिए, 25 में 10 घटा कितना दोस्तों 15, यानी कि हर 10 पैसे के पे आपने 15 पैसे अतिरिक्त मान लिए थे। तो अब अगर दोस्तों इनके अंतर 25 और 10 का जो कि 15 है, उससे अगर आप भाग करेंगे दोस्तों, देखिए 15 निम्न 135, तो दोस्तों जो आपको चाहिए वो एकदम से आ जाएगा। देखिए कितना था दोस्तों 90 पैसे, मतलब 90 सिक्के। तो इस तरीके से दोस्तों करना क्या था, बहुत आसान था। 10 के पूछे 25 के मान लो सारे, 150 में गुणा कर दी 150 सिक्कों में, तो कितने पैसे बैठ गए 3750। इन 24 रुपयों यानी कि 2400 पैसों का अंतर ले लो और इनके अंतर से भाग कर दो, तुरंत आंसर दोस्तों। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया। आंसर क्या आ गया दोस्तों, ये बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। देखिए पानी को 12 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दूध का पहली कीमत बताई, फिर औसत बताई। यहाँ पे पानी की कीमत कोई नहीं बताता दोस्तों, पहले भी हमने ऐसा सवाल कर लिया है। खैर पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाए, तो पानी पहले लिख लीजिए और इस सवाल में दूध बाद में लिखिए। पानी पहले का है, दूध बाद में दोस्तों। ये बड़ा देखिए दोस्तों ध्यान से करना होता है ऐसा। ये दोस्तों मान लीजिए इन दोनों में से आंसर है या इन दोनों में से ही आए, दोस्तों इसमें 3 पहले लिखा 2 बाद में, इसमें 2 पहले 3 बाद में। अगर इनमें से 1 2, तो दोस्तों 2 ऑप्शनों में कन्फ्यूजन आ सकता है। इसलिए जैसे इन्होंने कहा ना पानी को दूध में, तो दोस्तों पानी और दूध का अनुपात पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हुए थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों फिर से वही बात आई, भाई 12 रुपये किलो दूध खरीद लिया, अब उसे इसमें 8 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने से दोस्तों से लाभ कमाना, 8 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ा, तो पानी की कीमत कितनी माननी जाएगी दोस्तों। अब वही बात दोस्तों कि भाई अब ये बिस्लरी की बोतल खरीद के तो दोस्तों इसमें मिलाएगा नहीं, ठीक है। पानी को खरीद कर तो मिलाएगा नहीं, फ्री का पानी होगा, जहाँ भी हो से भी मिलाएगा दोस्तों, नल से टंकी से जहाँ से भी वहाँ से मिलाएगा, जहाँ फ्री में से पानी उपलब्ध हो जाए, ठीक है, ताकि इसे तभी तो लाभ होगा सही तरीके से। तो दोस्तों मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य से 8 पड़े। समझ रहे दोस्तों कि 12 रुपये उसने खरीद लिया, उसमें पानी मिलाया, अब उसे 8 पड़ा, अब अगर वो 12 में बेचेगा तब भी उसे लाभ ही हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे, तो बस ध्यान रखें पानी की कीमत 0 लेंगे। अब दोस्तों क्रॉस घटाना आपको पता ही है, 12 में तो 8 कितना 4, और 8 में से 0 गई कितने 8। अब देखो दोस्तों 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए दोस्तों आंसर कितना आ गया 1:2, कौन सा सी। और दोस्तों अगर इसे लिखने में गलती हो जाती, अभी 2:1 गया तब डी लगाते तब भी गलती हो जाता। तो पानी इसमें पहले था, दूध बाद में था, इस बात का भी ध्यान रखना है। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर दूरी 18 घंटे में कुछ बस द्वारा तथा शेष रेल द्वारा तय की। यदि बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेल की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो दोस्तों पहली तो बात यही कि ये सवाल किससे हो जाएगा, एलिगेशन से हो जाएगा, मिश्रण से हो जाएगा। कैसे दोस्तों कि हमारे पास 2 चाल हैं, एक किसकी बस की और दोस्तों दूसरी किसकी रेल की। बस की कितनी बताई दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा, हम यहाँ पे ऐसे लिख लें, और दोस्तों रेल की कितनी बताई 160 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे लिखें। अब देखिए दोस्तों इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति 2000 किलोमीटर 18 घंटे में तय किया, तो दोस्तों औसत चाल कितनी बैठ जाएगी बताओ, कि ना तो बस से चलता ना रेल से चलता, एक ऐसे वाहन से चलता कि भाई 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय हो जाती, तो उसकी चाल क्या होती। तो औसत चाल क्या हुआ करे, कुल दूरी बटे कुल समय, अगर 2 से काट दें तो 1000 बटे कितना दोस्तों 9, तो औसत चाल इसकी बैठ रही दोस्तों 1000 बटे 9। देखो बस की एक चाल तो किसकी होगी, बस की होगी, एक चाल किसकी होगी दोस्तों रेल की, और इन दोनों की औसत चाल, क्योंकि दोनों ने कुल मिला के 2000 किलोमीटर दोस्तों 18 घंटे में तय की है, तो औसत चाल कितनी बैठ गई, जो कि हम यहाँ लिख देंगे 1000 बटे कितना दोस्तों 9। तो इस तरीके से तो दोस्तों ये एलिगेशन से हो रहा है ना। अब क्या करिएगा आप 160 में से इसको घटा दीजिए भाई, 160 माइनस कितना दोस्तों
1000 माइनस के 9। और दोस्तों एक तरफ क्या करेंगे, 1000 बटे 9 में से 72 घटेगा। एलसीएम लेंगे दोस्तों दोनों तरफ, कितना होगा 9, 16 निम्न कितने दोस्तों 144। और दोस्तों ये 1000 और यहाँ पे दोस्तों 9, 9 एकम 9, 1 की गुणा इसमें तो दोस्तों कितना 1000 और 9 दूनी 18, 9 सते 63 और 1 कितना दोस्तों 64। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम इस सवाल को आगे बढ़े लेके देखिए यहाँ कितने बच जाएगा 440 और दोस्तों यहाँ बटे में कितना 9। दोस्तों यहाँ देखो कितना बचा है देखिए घटाइए, 10 में से 8 गए कितना दोस्तों 2 और यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से 4 गए दोस्तों कितना 5 और दोस्तों यहाँ पे 9 में से 6 गए कितना 3 बटे कितना दोस्तों 9। अब 9 से 9 गया। अब दोस्तों जैसे आप इसे 4 से काट दें, ये 4 एकम 4 या 11 से काट लो दोस्तों, 11 चौक 44, 11 3 33, 11 दूनी 22। अब 4 से काट लो, 4 ढाई 40 और 4 अठे 32। तो दोस्तों अब भी काटना चाहो तो देखो 2 पंजे 10, 2 चौके 8। तो दोस्तों ये 5:4 आया। अब ये 5:4 आया क्या है वो समझ लेते हैं दोस्तों। ये चाल थी, ये भी चाल, ये भी चाल, ये भी चाल। तो जो अनुपात आएगा वो चाल का तो नहीं आएगा, तो दोस्तों किसका आना चाहिए वो आएगा समय का अनुपात। तो इस तरीके से दोस्तों बस का जो समय का अनुपात है वो 5 और रेल का जो है दोस्तों कितना 4 आया। तो दोस्तों अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि बस कितने घंटे चली 18 घंटे में से, तो दोस्तों 5 उसका समय है और 5 और 4 9 गुणा दोस्तों कितना 18। तो दोस्तों 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 घंटे बस चली। और फिर दोस्तों कहा बस द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो दोस्तों वही बात होगी, दूरी बराबर क्या हुआ करे चाल गुणा समय। तो चाल कितनी बस की 72 और दोस्तों समय कितना है उसका 10 घंटे। तो 72 गुणा 10 720 किलोमीटर दोस्तों ये किसकी चाल आई बस की। तो दोस्तों ये टोटल इसमें क्या लगा एलिगेशन मेथड। लेकिन दोस्तों जो अभी हमने 10 पैसे और 25 पैसे वाले सवाल में एक अलग सा मेथड लगाया तो वो भी यहाँ लग जाएगा। कैसे देखिए ध्यान से लीजिए, इन्होंने क्या कहा भाई बस की चाल कितनी बताई दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा और रेल की कितनी बताई दोस्तों इन्होंने 160 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने कहा था कि कुल दूरी कितनी है 2000 किलोमीटर, कितने समय में चली गई 18 घंटे में। तो बस द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो दोस्तों जो अनुपात जो समय है हमने 10 घंटे इतनी मेहनत से निकाला वो कितनी सरलता से निकल जाता भाई। 10 घंटे आने के बाद तो चाल गुना समय करके हमने दूरी फट निकाल दिया। ये कितनी क्या हो गई थी दोस्तों चाल और दोस्तों ये कितना हो गया था समय और चाल गुना समय ही क्या होता है दूरी होता है दोस्तों, है ना। इसे निकाल दिया था। तो दोस्तों समय और भी आसानी से इतने लंबी कैलकुलेशन की बजाय हम छोटे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्या तरीका है दोस्तों, जो पूछ रहा हो उससे दूसरे का मान लो। इसने बस की दूरी पूछी तो मान लो उसकी सारी की सारी किससे चली रेल से। तो दोस्तों रेल से चली पूरी दूरी, तो चाल तो होगी रेल की कितनी 160 और दोस्तों अगर समय में गुणा कर दें चाल की, यह क्या है दोस्तों चाल है। और अगर आप इसे 18 घंटे समय में गुणा कर दें तो दोस्तों आपके पास एक कुल दूरी आएगी। कर दो गुणा दोस्तों 0 0 है ना, मतलब 18 0 0, 18 छिके कितने दोस्तों 108 और दोस्तों 18 कम 18 और 10 28। तो आपके पास दूरी आई दोस्तों 2880 किलोमीटर, जबकि यह दूरी कितनी है 2000 किलोमीटर। तो दोस्तों इन दूरियों का अंतर लो 0 8 8 880 किलोमीटर आ गया और इन चाल के अंतर से भाग कर दो दोस्तों। कितना अंतर है 88 का, कितना 88 का। देखो 10 में से 2 गए 8 और यहाँ कितने 15 में से 7 गए 8। तो दोस्तों इनके अंतर से भाग कर दो तो 88 से ये कट के कितने आ जाएगा दोस्तों 10 घंटे। देखो कितनी आसानी से आपने 10 घंटे निकाल लिए, जो कि यहाँ इतनी मेहनत से आए थे दोस्तों। क्या करना था कुछ भी नहीं, बस का पूछा था दोस्तों। तो क्या मान लो कि सारी की सारी दूरी चली किससे रेल से। तो रेल की चाल 160 किलोमीटर है और कुल समय है दोस्तों 18। तो चाल गुणा समय से आपने एक दूरी निकाल ली और यहाँ पे दूरी है 2, तो इन दूरियों का अंतर 880 और इन चाल का अंतर दोस्तों तो दूरी बटे चाल से दोस्तों 88 से भाग कर घंटे आ गए आपके 10। ये किससे घंटे है बस के, जो आपने मानना था ना भैया आपने रेल क्यों मानना था कि आपको बस का निकालना था। अगर आपको बस का निकालना होता आप रेल मान के करते ही समय। तो अब ये बस का समय आ गया। अब समय ये है और दोस्तों चाल ये है, दूरी बतानी तो बताओ 72 गुणा 10 कितना आ गया दोस्तों चाल गुणा समय दूरी 720 किलोमीटर। देखिए कितना सरल है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेथड क्लियर है। ये आपका बी आंसर हुआ। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, एक व्यक्ति ने 40,000 रुपये ब्याज पर उधार दिए, इसमें से उसने कुछ धन 8% की दर पर तथा शेष 9% की दर पर उधार दिया। यदि 1.5 वर्ष का कुल ब्याज 5,025 रुपये हो तो 8% की दर पर कितना धन दिया गया। दोस्तों हमारे यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में हमारे पास 2 दर है। एक पहली दर है दोस्तों वो कितनी है 8% और एक दूसरी दर है दोस्तों है ना वो कितनी है 9%। इस तरीके से
तो दोस्तों हमें चाहिए एक औसत दर जिसे हम यहाँ रख के ना क्रॉस घटा सके और इस पैसे का अनुपात हम निकाल सके। तो दोस्तों वो दर हम कैसे पता करेंगे? भाई हमने साधारण ब्याज के लिए है ना दोस्तों, मतलब एग्जाम्पल में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और वैसे जब हम अगला लेसन पढ़ेंगे दोस्तों वो साधारण ब्याज ही होगा, वहाँ पे ये चीज़ें और बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों दर बराबर क्या है वहाँ पे? ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं इस तरीके से। तो बताओ ब्याज कितना दोस्तों? इतने है ना, कुल ब्याज 5025 रुपये गुणा 100 है फॉर्मूले में, और मूलधन कितना है दोस्तों? 40,000 रुपये। और दोस्तों समय कितना है? 1 से 1/2, 1.5 वर्ष। सही कर लो इसको, 2 एकम 2 एक कितना दोस्तों? 3/2। तो दोस्तों ये 3 और बटे का 2 ऊपर भेज दिया इस तरीके से। अब देखिए आप इसे थोड़ा सोल्व कर लें, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब 25 से काट देते हैं, 25 दूनी 50 है ना दोस्तों, और 25 2 पता चलेगी नहीं, 25 एकम 25। अब 25 एकम 25 और दोस्तों कितने बचे गए हैं? 15 बचे गए हैं, तो 25 छिके 150। अब देखिए दोस्तों इसको चलिए 3 से काट देते हैं, तो 3 छंग 18, 3 सते 21। इसको दोस्तों 2 से काट देते हैं, 2 8 16। तो अब नहीं कटेगा दोस्तों 67/8। तो यही होगी हमारी औसत दर। कुल मिला के इतनी बात क्लियर है दोस्तों कि एक दर दी थी 8%, एक दूसरी दर दी थी 9%, और ब्याज बता के दोस्तों, समय बता करके है ना, यहाँ से हमने एक नई दर निकाली उनकी सहायता से कि ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय है ना दोस्तों, एक औसत दर आई जो कि हमें यहाँ चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको 67/8। अब देखिए जरा क्रॉस घटा दीजिए दोस्तों, 9 में से क्या घटेगा? 67/8। और इधर क्या होगा दोस्तों? 67/8 में से है ना, एक बार अगर पीछे आया तो एक बार आगे आएगा दोस्तों, 67/8 माइनस के 8। अब जरा एलसीएम ले लीजिए दोस्तों जरा, तो 8 आ गया, 8 नंबर 72 माइनस के 67। और दोस्तों इधर देखिए 8 एकम 8, 1 की गुणा करोगे 67 माइनस 8 8 कितना दोस्तों? 64। तो दोस्तों अनुपात में 8 तो 8 काट दोगे अब नीचे से, 72 में से 67 गए, बताओ कितना बचा दोस्तों? है ना, कितना बच गया? 5। और दोस्तों 67 में से 64 गए कितना? 3। तो इस तरीके से दोस्तों जो पैसा है उसका अनुपात कितना है? 5:3। इन्होंने पूछा 8% की दर पर कितना धन गया, तो 8 वाली दर दोस्तों उसका अनुपात 5 आया। तो निकाल दो, चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं। चलिए दोस्तों इस तरीके, तो 5 ऊपर रख लीजिए आप 8% का अनुपात, और जोड़ के 5 और 3 8 यहाँ से, और गुणा दोस्तों कितना? ये मूलधन टोटल 40,000। तो 8 पंजे दोस्तों कितना? 40, 3 जीरो भी बची रहेगी, और 5 पंजे 25। इस तरीके से दोस्तों है ना, हमने कितनी आसानी से इसका मान प्राप्त किया। तो दोस्तों इसका आंसर हुआ सी। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। इस सवाल को, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है जो 3.5 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा गया है। इसमें कितना पानी डाला जाए कि मिश्रण का मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर हो जाए? तो देखिए दोस्तों फिर से दूध और पानी का सवाल आया है। यहाँ पे दूध की मात्रा भी आपको बता दी गई है। तो चलिए दोस्तों यहाँ दूध लिख लीजिए, और दूध की मात्रा आपको पता है पहले से ही कि वो 40 लीटर है। और दोस्तों सवाल ये है कि इसमें कितना पानी डाला जाए। दोस्तों हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह क्या करेंगे दोस्तों, है ना, दूध और पानी का अनुपात निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा भाई? दूध का तो रेट इन्होंने बता ही दिया, 3.5 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा गया दूध, 3.5। ठीक है दोस्तों, जीरो रहने दीजिए, आपको पता है डिजिट के बाद अगर जीरो है नहीं लिखते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने कई बार लिखी है, नहीं लिख रहे कोई दिक्कत नहीं। दर से खरीदा गया, इसमें कितना पानी डाला गया? तो दोस्तों फिर से वही बात, भाई पानी गिरेगा वो मुफ्त का, बिल्कुल एकदम फ्री का पानी डाल लेगा, है ना, कहीं से खरीद के मोल का पानी बिल्कुल नहीं गिरना। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से पानी की कीमत कितनी? 0। तो मिश्रण का मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर हो जाए। इस तरीके से जो मिश्रण होगा दूध का और पानी का दोस्तों, उसकी कीमत कितनी? 2 रुपये लीटर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब बताओ क्या करेंगे? 2 में से 0 गए, 2 आ गए, 3.5 में से 2 गए दोस्तों, 1.5 आ गया। अब बताओ क्या करो दोस्तों, पॉइंट हटा लो, चलो कितना आ जाएगा दोस्तों? 10, 5 3 15, 5 9 10, 2 को यहाँ भेज दो, 2 दूनी 4, 4:7 आ गया दोस्तों। ठीक है, ये क्या आया? दूध का अनुपात 4 और पानी का कितना? 3। इस तरीके से अब दोस्तों क्या करना था, पानी कितना डाला जाए, कितना पानी? अब देखो दोस्तों, दूध का जो अनुपात आया वो 4 आया, 4 अनुपात अर्थात 4 यूनिट, जिसकी मात्रा कितनी है? 40 लीटर। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि भाई अनुपात जो आपके 4 यूनिट आए वो 40 लीटर के बराबर है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह रखा था कि दूध जो है दोस्तों कितना है? 40 लीटर है। तो ये जो अनुपात आए 4, वो 40 के बराबर। अब 1 कितने के बराबर बताओ? 4 ढाई 40, 10 के बराबर। तो दोस्तों देखिए यहाँ 3 पानी जो है 3, वो कितने के बराबर? 3 यूनिट, 3 ढाई
30 के बराबर 30 लीटर जो हो गया दोस्तों यहाँ पे आपका पानी हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों? सी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। अब तक का सबसे स्पेशल सवाल लगेगा दोस्तों ये। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये ना एलिगेशन मेथड से नहीं होगा, बड़ा अच्छा सा सवाल है, प्यारा सा, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, एक कनस्तर में दो द्रव ए तथा बी, दोस्तों ए तथा बी, यहाँ पे बी रह गया है, 7:5 के अनुपात में है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर, क्या दोस्तों? मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर द्रव बी भर देने के बाद ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। प्रारंभ में द्रव ए कितने लीटर था? तो दोस्तों कोई एक कनस्तर है, उसमें ए और बी का अनुपात जो है वो कितना है दोस्तों? 7:5। समझ रहे दोस्तों? यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कोई क्या है दोस्तों? एक कनस्तर है, उसमें 2 द्रव भरे हैं। कौन कौन सा दोस्तों? ए और कौन सा? बी। और इनका अनुपात उसमें क्या है दोस्तों? 7:5। क्या है दोस्तों? 7:5 है। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों? 7:5 मिश्रण, ठीक है। इसमें ए के 7 यूनिट है, बी के कितने हैं? 5 यूनिट है। फिर कहा दोस्तों इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर, दोस्तों अगर इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल दें, क्या निकाल दें? मिश्रण निकाल दें, तो जो मिश्रण बचेगा, शेष भी तो क्या होगा दोस्तों? मिश्रण ही होगा, ठीक है दोस्तों। जो बचेगा वो क्या होगा? वो भी क्या होगा दोस्तों? मिश्रण ही होगा। तो दोस्तों एक बात बताओ आप, ठीक है, जो बचा है दोस्तों वो भी क्या है? मिश्रण ही तो है। तो दोस्तों पहले अनुपात 7:5 था, अब 9 लीटर मिश्रण निकाला है दोस्तों, ना तो ए निकला अलग से, ना बी निकला। उस मिश्रण में ए भी गया होगा, बी भी गया होगा, लेकिन दोस्तों जो बाद में जो मिश्रण बचा होगा उसमें ए भी बचा है और बी भी बचा है, और निकला भी यही 7:5 है दोस्तों, और बचा भी 7:5 ही है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है दोस्तों कि अगर मिश्रण है, जैसे आपने दूध और उसका क्या कोई शरबत बना लिया दोस्तों आपने, है ना, बहुत ही सरल सा एग्जांपल समझ के चलिए, आपने है ना 3 लीटर मान लीजिए तो शरबत बना लिया दोस्तों, ठीक है, और उसमें जो मिठास है दोस्तों वो आपने रखी दिया एक निश्चित मात्रा में जो भी है। अब बताओ दोस्तों, आपने किसी को 1 गिलास दिया, अब आपके जग में क्या बचा? शरबत बचा, है ना। वही मिश्रण, जो शरबत क्या है? एक मिश्रण है दोस्तों, चीनी वगैरह जो भी आपने मिलाई है उसमें। तो दोस्तों जैसे आपने किसी एक व्यक्ति को 1 गिलास इसमें से अलग करके दे दिया, अब आपके पास इसमें मान लो जितने भी गिलास बच गए दोस्तों, मान लीजिए इसमें से 3 लीटर में से 6 गिलास बनते, तो दोस्तों अगर आप 5 लीटर बचेंगे दोस्तों, तो आप जब जैसे अगला गिलास दोगे, क्या उसमें मिठास कम हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों। अगला दोगे, नहीं होगा। प्रत्येक गिलास क्योंकि इसी मिश्रण से भरे जाएंगे दोस्तों, तो जितना मिठास इसमें होगा इतना ही बचे हुए में होगा, जैसे अगला भरोगे उसमें भी इतना ही होगा। यानी कि दोस्तों जो अनुपात है, एक बार जो मिक्स हो गया है मिश्रण में जितना भाग, तो प्रत्येक हिस्से में उतना ही अनुपात क्या होगा दोस्तों? बना रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर दोस्तों किसी मिश्रण में से कोई मिश्रण निकाल दे, तो जो मिश्रण में पहला अनुपात तो वही बाद में बना रहेगा। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों कितना, देखिए 7:5 है। अब इसमें से बेशक 9 लीटर मिश्रण क्या है दोस्तों? निकल चुका है। इस बात को बाद तक हम याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों अब निकलने के बाद अब भी दोस्तों अनुपात वही है 7:5। क्या ये बात क्लियर है? और अब क्या कहा दोस्तों? उसके स्थान पर बी भर देने के बाद ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? 7:9। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि भरा क्या गया है दोस्तों? बी भरा गया है दोस्तों। इस अनुपात में अब भी 9 लीटर मिश्रण निकलने के बाद भी अनुपात यही था, और क्योंकि अगर बी भरा है दोस्तों तो ए का अनुपात तो नहीं बदलना चाहिए, और यहाँ पे बदला हुआ भी नहीं है। अगर ये बदला हुआ होता तब भी दोस्तों कैसे ऐसा हो सकता? हम उसे इक्वल करते। क्यों करते भाई? ए और बी में जो मिश्रण 9 लीटर निकालने के बाद जो मिश्रण बचा, अब भी जो मिश्रण बचा दोस्तों उसमें भी अनुपात सेम ही है। और अगर आप उसमें केवल बी भरेंगे केवल अगर आप उसमें दोस्तों, तो बी का ही अनुपात बदलना चाहिए, क्योंकि ए का तो ना मात्रा कम होगी ना ज़्यादा होगी दोस्तों, तो उसका अनुपात समान रहना चाहिए। यहाँ पे दिया भी समान ही है, तो बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। तो बताओ बी में कितना परिवर्तन आया? 5 में से 9 हो गई, यानी कि 4 यूनिट का परिवर्तन आया दोस्तों। कितना? 4 यूनिट। किसकी वजह से दोस्तों? बी के 9 लीटर है ना, क्या ना, उसके स्थान पर दोस्तों 9 लीटर मिश्रण निकाला, तो दोस्तों भरा भी बी कितना होगा? 9 ही लीटर होगा। तो दोस्तों जो बी भरा है, जो बी है ना, तो बी में परिवर्तन देख रहे हैं अनुपात में 4 की, और बी है भरा भी कितना होगा? 9 ही लीटर, क्योंकि 9 ही लीटर मिश्रण निकला। अब बताओ दोस्तों, हमें पता लग गया कि यहाँ पे इस सवाल में 4 यूनिट यानी कि 4:9 लीटर काम कर रहे हैं, तो 1 अनुपात कितने का काम करेंगे दोस्तों? 9 बटे कितने का? 4 का। अब बताओ दोस्तों, अगर मैं पता करना चाहूँ कि मिश्रण 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद अब जो मिश्रण बचा हुआ था उसमें अनुपात तो यही था, तो दोस्तों कितना? 7 और 5 12। तो दोस्तों 12 यूनिट में कितना मात्रा बची थी? 4 तिये 12, 9 तिये 27। तो दोस्तों 27 लीटर जो है मिश्रण बचा हुआ था। अब जब से हमने कैलकुलेशन शुरू की थी, क्योंकि 9 लीटर मिश्रण तो हमने निकाल ही लिया था, तब 27 बचा हुआ है, और दोस्तों 9 ही ऐड कर दो,
तो 27 और 9 कितना, यानी कि सबसे शुरुआत में बिना निकाले भी दोस्तों, सबसे पहले बिल्कुल प्रारंभ में दोस्तों 36 लीटर मिश्रण था, उसमें से 9 निकला तो 37 बचा था, और ये सारी कार्यवाही बाद में हुई। तो क्या दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आई? मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि दोस्तों आपके पास एक मिश्रण है कनस्तर में A का और B का, उसमें अनुपात कितना है 7:5। तो अगर उसमें से 9 लीटर मिश्रण निकल जाए दोस्तों, तो जो बाकी मिश्रण बचेगा उसमें अनुपात नहीं बदलेगा, तो अब भी वही अनुपात रहेगा 9 लीटर निकलने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब से यहाँ से कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों निकलने के बाद जब आपने B भरा तो देखिए B के उसमें A में तो नहीं बदला हुआ, B में हुआ कितना 5 था 4 9 हो गया, तो 4 अनुपात का फ़र्क आया। ठीक है दोस्तों, 4 अनुपात का फ़र्क क्यों आया? क्योंकि 9 लीटर मिश्रण की जगह 9 लीटर क्या भर देता, B लीटर दर। तो दोस्तों यहाँ B में जो परिवर्तन है वो 9 लीटर के ही कारण है, तो 4 अनुपात 9 लीटर के बराबर, एक दोस्तों 9/4 के, और 7 और 5 टोटल 12 यूनिट बैठे दोस्तों इस दर मिश्रण के, A के 7 और B के 5, तो दोस्तों टोटल 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का मतलब होगा दोस्तों कितना, 27। दोस्तों इसका मान कितना आ गया था, 27। और दोस्तों यहाँ तक अब जब 9 लीटर मिश्रण निकला था तब तक कितना था, 27 था, और सबसे पहले प्रारंभ में क्या था, 9 और जोड़ दो मिश्रण में तो 36 लीटर मिश्रण था। अब कह रहा प्रारंभ में A कितना था, तो टोटल तो था 36, उसमें से अगर A निकालना दोस्तों तो कैसे निकाल लोगे? अनुपात तो पहले भी वही 7:5, तो दोस्तों 7 और 5 12 बटे में, और गुणा में कितना दोस्तों 36 ले लो, तो 12 थी कितने दोस्तों 36, और 7 थी कितने दोस्तों 21। देखिए कितना आसान सवाल है दोस्तों, 21 लीटर। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया हो। बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कहा दोस्तों। कहा है एक बाल्टी में 40 किलोग्राम दूध था, इसमें 4 किलोग्राम दूध निकाल कर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया, यह क्रिया इसके बाद 2 बार और दोहराई गई, बने मिश्रण में कितना दूध था? तो दोस्तों ऐसा सवाल हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। जैसे कि बताया इन्होंने 40 किलो दूध था, उसमें से फिर क्या हुआ दोस्तों 4 किलो दूध निकाल लिया, उसके स्थान पे दोस्तों फिर क्या करा 40 किलो पानी ऐड कर दिया। तो दोस्तों कैसे करोगे ये देखो, सिंपल सा तरीका से लिखने का, जो भी है उसे लिखो, 40 के 40 किलो दूध लिख लो। अब देखो दोस्तों 4 लीटर निकले तो क्या दोस्तों 36 हो गया, लेकिन दोस्तों जैसे ही पानी ऐड किया टोटल मिश्रण फिर से कितना हो गया 40, ऐसे लिख दो। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ 40 से 40 काट दो तो दूध कितना बचा 36, है ना, लेकिन ये क्रिया कितनी बार दोहराई 2 बार, फिर से 40 बनाया गया, फिर से 4 निकाला गया दोस्तों, तो 36 और बट्टे में फिर पानी मिला के फिर 40, फिर दूध निकाल लिया दोस्तों 36 और पानी मिला के फिर 40 कर दिया। तो इस प्रकार टोटल 3 बार ये काम कर दो। ठीक है दोस्तों, या सिंपल शब्दों में समझो तो 40 का 40 यहाँ लिखो, 40 तो नीचे लिखना, जितना कम कर रखा दोस्तों उतना ऊपर घटाते चले जाओ। 40 में से 4 घट के 36, फिर 40 में से 4 घट के 36, अगली बार 36 में से नहीं घट रहा, क्यों? क्योंकि पानी मिला के उसे पूरा 40 कर दें दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये क्रिया टोटल 3 बार दोहराई गई। अब इसे कैलकुलेट कर दो, 40 से 40 काट दो, 4 × 40, 4 × 9 36 दोस्तों, 4 × 40, 4 × 9 36। अब गुणा करो दोस्तों, 9 9 कैसे नहीं करेंगे, ऐसे गुणा कर दो, 9 6 54, 5 हासिल के, 9 3 27 और 5 कितने दोस्तों 32, बटे में कितना 100, इनका पॉइंट लगाओगे बाद में, गुणा कर दो, 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18 और 3 21, और दोस्तों 9 3 27 और 2 29, और देखिए 100 हमने रोक रखा था उसका पॉइंट लगाने के लिए 29.16। दोस्तों कौन सा आ गया, डी आंसर आ गया। उम्मीद है क्लियर है क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है दोस्तों। तो समझते हैं, एक बोतल में शराब भरी थी जिसमें 40% स्प्रिट थी। तो दोस्तों कोई एक पहली बोतल, उसमें स्प्रिट कितनी बता दी 40%, इसमें से कुछ शराब निकाल दी, इसमें से शराब निकाल दी, उसके स्थान पर वह शराब भर दी जिसमें 16% स्प्रिट थी दोस्तों। तो दोस्तों एक दूसरी शराब जिसमें 16% स्प्रिट थी वो भरी गई, है ना, इसी यही है वो जिसके लिए दोस्तों क्या करी गई, शराब पहले निकाली गई और उसके स्थान पे दोस्तों ये जो है दोस्तों यहाँ पे क्या करा गया, भरी गई है। ठीक, इसे मिलाने के बाद बने मिश्रण में 24% स्प्रिट थी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आपने दोनों मिलाए तो स्प्रिट कितनी होगी 24%, तो मिश्रण में ये हो गया। बोतल से कितनी शराब निकाली, यानी कि ये जो हिस्सा है दोस्तों जितनी मिलाई इतनी शराब निकाली है। ठीक है, अब देखते हैं उसका अनुपात क्या आएगा, समझते हैं। 24 में से 16 घटाए दोस्तों कितना 8, और दोस्तों 40 में से 24 गए तो कितना 16, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो दोस्तों देखिए पहली है ना शराब और दूसरी शराब का जो अनुपात है 1:2। हमारे से पूछा शराब कितनी निकाली, तो जितनी है स्प्रिट भरी उतनी निकाल ली, तो कितनी दोस्तों 2। अब 2 दोस्तों देखिए 2 अधूरा रहेगा, 2 लीटर है 2 किलो है, तो दोस्तों कैसे पता लगेगा, अनुपात में तो तब पता लगेगा जब टोटल आप रख दोगे। तो 1 और 2 कितना दोस्तों 3, टोटल कितना बेटा 3, यानी कि 3 हिस्से में से 2 हिस्से क्या कर दिए दोस्तों निकाल दिए गए। 2/3 भाग कह सकते हैं आप इस बात को, है ना, कि कितने दोस्तों 2 निकाले। अब 2 किस में से, 3 में से, 4 में से, 5 में से, कितने में से, टोटल में
1 और 2 जोड़ लो 3, यानी कि 2/3 भाग निकाला गया दोस्तों। तो आंसर कुल मिला के कौन सा दोस्तों? बी। उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके बताइए दोस्तों चीज़ें आपको कैसी लगती हैं। धन्यवाद।